हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनस फैमिली। हम निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने दोनों वीकेंड का व्लॉग क्लब किया है। तो पहला दिन हम गए थे नॉर्मल शॉपिंग के लिए, जहाँ पे हमने लिया मेहंदी एंड निकाह का आउटफिट, सॉरी हल्दी एंड निकाह का आउटफिट। तो हमारा हल्दी का थीम कुछ और है, ये टाइम थोड़ा सा सिंपल थीम है। तो मॉस को लेना था स्क्रैच में से कपड़ा, बिकॉज़ अगर हमें जैसा चाहिए वैसा हम रेडीमेड में लेने जाएंगे तो बहुत ढूंढना पड़ता। तो यहाँ हम रेडी हो चुके थे। अजीम हमारे साथ नहीं थे बिकॉज़ उनका कुछ काम था। तो मैं, मम्मी, आंटी और मौज हम लोग निकल चुके थे मीरा रोड के लिए। पहले हम गए टेलर के पास क्योंकि टेलर ने मम्मी का कपड़ा ख़राब कर दिया था। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रेडीमेड का होता है। मैं कभी कपड़ा नहीं सिलाती हूँ बिकॉज़ मुझे पता है कि टेलर ख़राब कर देते हैं, फिर हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो ये है मम्मी का वेडिंग आउटफिट जो ख़राब हो चुका है और मम्मी उससे बता रहे कि तू ठीक कर। मुझे ऐसा लगता है मम्मी ये कपड़ा नहीं पहनने वाले क्योंकि उनको इतना अच्छा नहीं लगा है सिलने के बाद में। बट लेट्स सी अभी क्या होता है। मौज ने भी स्क्रैच से ही कपड़ा लिया एंड देन हम टेलर को कपड़ा दे के आए उसी दिन। तो सब में पहले हम पहुंच चुके थे ये वाला मीरा रोड का सबसे फेमस इंदौर मार्केट। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं स्क्रैच में से। तो हमने यहाँ पे पसंद किया मौज का सबसे पहला वाला आउटफिट जो था हल्दी का। यहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे क्या करना है। अगर हमें डाई कराना है तो हम डाई भी करा सकते हैं कपड़ा। तो हम मैच कर रहे थे और यहाँ पे मौज रहमान भाई को भी बता रहे थे कि हम ये ले रहे या वो ले रहे। फिर हम पहुंच चुके थे सेकंड शॉप। ये शॉप का नाम था अलियानी। यहाँ से हमने लिया मौस का निकाह आउटफिट। आई नो निकाह ऑलरेडी मक्का में हो चुका है बट उसे फिर से करना है सारी फैमिली के सामने। तो हमने सोचा कि चलो लेट्स डू इट। ये दो लेने के बाद में हमारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हम पहुंच चुके थे कुछ खाने के लिए। और यहाँ से हमने खाया पानी पूरी और रगड़ा पैटीज़ जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सी पेट पूजा किया और हम निकल गए नेक्स्ट मेहंदी आउटफिट लेने के लिए। मेहंदी आउटफिट हम सोचे कि चलो रेडीमेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे और मौज बहुत सारे कपड़े ट्राई भी करी थी बट उसे इतना कुछ पसंद आया नहीं। तो हमने सोचा कि कोई नहीं, चलो हम जब दूसरे दिन लहंगा लेने जा रहे हैं तब देख लेंगे। तो ये था सैटरडे और हम निकल चुके थे लहंगा लेने के लिए। तो हम लहंगा लेने के लिए सेम जगह पे गए थे जहाँ से हमने हमारा लहंगा, मतलब मेरा लहंगा लिए थे। नींद पूरी नहीं हुई थी, थक के मम्मी ने हमें सुबह सुबह उठाया था कि नहीं लेट हो जाएगा, वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है वो शॉप में। तो हम सुबह सुबह निकल चुके थे लहंगा लेने के लिए। एंड यहाँ पे हमारी बहन की भी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो सोच रही थी कि मेहंदी आउटफिट कैसा लेना है। यहाँ पे मेरी मम्मी कैलकुलेशन कर रहे थे कि आज कितना खर्चा होगा। आज हमारा प्लान था लहंगा लेने का, मेहंदी आउटफिट लेने का और थर्ड था कि ज्वेलरी लेने का। तो हमने वो सब कुछ कंप्लीट किया। मैंने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं लिया, नहीं मैंने मेरा हल्दी आउटफिट और मेहंदी आउटफिट हो चुका है। मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, मैं ये सब में पढ़ती नहीं हूँ कि सिलाना विलाना। एंड देखते अभी कैसा चलेगा, मैं क्या लूँगी। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल संडे हो या सैटरडे ट्रैफिक तो है। हमारे साथ में एक सीन हो गया कि रिक्शे वाले ने हमारे ऊबर कैब को ठोक दिया और यहाँ पे उनकी कांच टूट गई। रिक्शा वाला इतना काँप रहा था, हमारा ऊबर वाला बहुत काइंड था। उसको ऐसा देख के वो भी थोड़ा शांत हो गया, बोला कि वो उसको चिल्लाने लगा कि थोड़ा अच्छे से गाड़ी चलाओ, बेचारे का बहुत नुकसान हो गया। फिर हम निकल गए, उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को छोड़ दिया कि जाने दो, वो खुद ही काँप रहा है, मैं उसको अभी क्या ही बोलूँ। बट यहाँ पे बहुत हुआ झगड़ा, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो गए, पुलिस भी आ गई थी। फिर हम पहुँच चुके थे सीजन्स। यस, यहीं से मैंने मेरा भी लहंगा लिया था वेडिंग का। तो यहीं पे हमने, ये वन ऑफ द बेस्ट शॉप है, मैं सच बोल रही हूँ। आपको हर एक रेंज में वेडिंग लहंगा मिल जाता है, वेडिंग गाउन मिल जाता है। और इनका एक सीज़न सेल भी लगता है जो अगस्त में लगता है, जहाँ पे एकदम 50% रेट में कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे मुझे जैसे मॉस को मेहंदी का पैटर्न चाहिए था, यहाँ पे मुझे वो कपड़ा दिख गया तो मैं मॉस को बता रही थी। फिर हम बिना टाइम पास किए, हमारा फोकस पहले लहंगा था तो हम बिना टाइम पास किए हम गए लहंगा के सेक्शन में। सो दिस वाज लहंगा सेक्शन। ट्रस्ट में ये अभी खाली इसलिए दिख रहा है बिकॉज हम सुबह सुबह गए थे। यही अगर और 1-2 घंटे बाद वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी और वहाँ पे स्ट्रिक्टली वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे कोई था नहीं। तो मैंने फटफट पहले वीडियो ले लिया, फ़ोटोज़ ले लिया, बट उसके बाद में हमें बिल्कुल नहीं मिला फ़ोन बाहर निकालने। बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। तो उन्होंने अभी मुझे स्टार्टिंग में, बिकॉज मैं मेरा वीडियो ले रही थी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे डिस्प्ले पे लहंगा लगा होता है, आपको अगर देखना है तो वो वहाँ से भी दिखा देते हैं, फिर वो अंदर से भी निकालते हैं।
हम सेलेक्ट कर चुके थे वेडिंग लहंगा और निकल चुके थे बॉम्बे के लिए, भुवनेश्वर मार्केट के लिए। वहाँ पे आई थिंक मुंबई का बेस्ट ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बैंगल्स, नेकलेस और जो भी हेयर एक्सेसरीज़, तो वो सबसे बेस्ट मार्केट है। हाँ, जैसे आप लेने जाओगे वैसा है, अगर आपको लोअर रेट में चाहिए तो आपको वैसा भी मिल जाता है। एंड वहाँ पे होलसेल भी है, अगर आपको 10 से ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे से आपको सस्ते में मिल जाता है। तो रिटेल एंड होलसेल दोनों मार्केट है। हम लहंगा और कपड़ा लेते लेते इतना थक चुके थे, मेरी हालत देखो ख़राब हो चुकी थी, तो हमने स्टॉप लिया कि पहले मार्केट पहुँचते ही हमने कुछ खाया। यहाँ से हमने खाया मसाला डोसा और फ्राइड राइस थोड़ा सी। एंड ये मार्केट का स्टार्ट है, भुवनेश्वर मार्केट का। मैं आपको आगे आगे बताती हूँ कि मार्केट कैसा है। ये मार्केट में भी इतनी भीड़ थी कि ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए। मुझे थोड़ा अलग लुक चाहिए था ये टाइम हल्दी के लिए, तो मैं ट्राई कर रही थी कि ऐसा लुक मुझ पर जाएगा कि नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए होगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने लिया नहीं, मैंने सोचा मैं बाद में लेती हूँ, पता नहीं, आई थिंक इसमें बहुत एज वाले दिखते हैं हम, ऐसा हम कुछ वो लगाते हैं तो। बट ठीक है, लेट्स सी, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। ये है भुवनेश्वर मार्केट। हमने मॉस का एक्सेसरीज सेलेक्ट कर चुके थे, यहाँ पे मॉस वो ट्राई कर रही थी। और सब लेने के बाद में हम इतना थक चुके थे कि हमारे पास कोई एनर्जी नहीं थी कि और कुछ शॉपिंग करने की। फिर हम आ गए थे मीरा रोड। मीरा रोड में हमने होटल में खाना खाया और यहाँ पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।